चलो राम राम सभी भाइयों को, हर हर महादेव। आज हम आए थे पचकोसी, जो पचकोस वाला जो मार्ग है, मैं उस मार्ग पे आया था। तो हमें एक प्राचीन मंदिर दिखा जिसका नाम है प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर दर्शन। ये बहुत पुरानी मंदिर है यहाँ पे, और इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम इधर से जा रहे थे तो भैया हमारे साथ थे, तो बोले भैया यहाँ पे एक मंदिर है सूर्य जी का, जो इसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं, अभी रुके हुए हैं, आपको दिखा सकते हैं मंदिर का ये बोर्ड है। और ये हमारे इस साइड में मंदिर आपका है, यही सूर्य मंदिर है, और इसको बनारस में बहुत कम लोग अभी जानते हैं। आपको मंदिर के अंदर का दिव्य दर्शन कराते हैं कि मंदिर के अंदर क्या चीज़ है और ये भव्य मंदिर क्यों उजागर है। मंदिर के प्रांगण में हम आ चुके हैं, और ये हमारा सूर्य भगवान जी का मंदिर है, और ये बहुत भव्य मंदिर है। जिस हिसाब से मंदिर हमें लग रहा है कि बहुत खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पे पूजा पाठ का भी व्यवस्था होता है। यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग रहते हैं पूजा पाठ करते हैं, और इस तरह आप देख सकते हैं गाय भी रखे हुए लोग, और पालन पोषण भी गाय का होता है। तो आइए, सूर्य भगवान जिस रथ से चलते हैं, रामायण में या बहुत पहले प्राचीन काल में दिखाया जाता था। हम लोग के जैसे कि पिताजी और उनके पिताजी बताया करते थे कि सूर्य भगवान जिस रथ से चलते थे। आप देख सकते हैं साक्षात सूर्य भगवान अपने रथ में विराजमान है, और यही सूर्य भगवान का रथ है, और यही सूर्य भगवान की सवारी है। सूर्य भगवान इसी से चलते हैं। महाराज जी से साक्षात पूछेंगे कि महाराज जी इस मंदिर का स्थापना कब हुआ था, और महाराज जी अपने मुख से बताएंगे कि इस मंदिर का क्या है और इस मंदिर को स्थापित करने का क्या रीजन है। तो पहले महाराज जी को राम राम, हमारा हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। जय शिव शंभू। महाराज जी आप हमें इस सूर्य मंदिर के बारे में कुछ नॉलेज दें, और जो हमारे श्रोतागण और जो हमारे मतलब सब्सक्राइबर लोग देख रहे हैं, उनको थोड़ा नॉलेज पता चलना चाहिए कि सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थापित है और कब स्थापित है और क्यों है। सबसे पहले चैनल के माध्यम से सबको हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। हमारे पूरे भारत में 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़े हैं जी। 13 अखाड़े में एक में अखाड़ा जो जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, ये पचकोस मार्ग है। पचकोस मार्ग है। हाँ। पर ये अखाड़ा है। अखाड़ा। ये अखाड़े का नाम है श्री पंचायती आनंद अखाड़ा। अच्छा। अब पंचायती आनंद अखाड़ा का निर्माण जो है 1916 के आसपास बताया जाता है, मेरे पूर्वजों ने बताया है। अच्छा। उस समय हमारे अखाड़े के इष्ट देव ही सूर्य भगवान हैं। अच्छा, सूर्य भगवान ही है। जी जी। 13 अखाड़े की 13 देवता होते हैं। हाँ। अलग अलग है। जी। जैसे जूना अखाड़े के जाएंगे तो दत्तात्रेय हो जाएंगे। हाँ। ठीक है। जूना अखाड़े गए तो दत्तात्रेय, निरंजनी अखाड़े के गए तो कार्तिकेय भगवान, आवाहन के गए तो गणेश जी, अटल के गए तो इस तरह से गणेश जी ही। इस तरह से सभी अखाड़े के अलग अलग देवताएं हैं। तो इसमें हम लोग का ये भास्कर देव कहिए, आदित्य नारायण कहिए या सूर्य भगवान कहिए जी। विश्व का सबसे प्रसिद्ध अगर मंदिर कहा जाए तो ओडिशा में कोणार्क में है। कोणार्क में है। जी। जो सूर्य मंदिर जी। फिर ये हम लोग का इष्ट देवता है। हमारे जहाँ जहाँ भी ये संस्थान है तो आपको सर्वप्रथम सूर्य मंदिर से ही दर्शन होगा। जी। उस समय से चलते आ रहा। ये एक ऐसा देवता है कि जिनको माने कि प्रतिदिन दर्शन होगा। सुबह उठते ही सूर्य भगवान का ही दर्शन होता है। शाम अस्त होते ही सूर्य सुबह भगवान का ही जगते ही होगा। दर्शन होता है। इसी से हमारे पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इससे दिन चर्चा चलती है। जी। अगर सूर्य अगर उगना बंद कर दे, निकलना बंद करते कि आपातकालीन में, तो लोगों की जिंदगी लगता है कि बेजान हो गया, बितर हो जाएगा, बेजान हो गया। इसलिए सूर्य जब उगता हुआ कि जिसको बोलते हैं, चाहे प्रमाण साक्षात कहते हैं। जैसे हम लोग अभी न शिव जी को देखे हैं, न काली जी को देखे हैं, न कार्तिक को, इनकी एक आभा पर, पूर्वजों की माने पर सूर्य देव एक ऐसा शुरू भी थे, आज भी है, और आने वाले समय में भी रहेंगे। आदि अंत अनादि। हाँ। इनका कोई अंत नहीं, इनका कोई अंत नहीं है। इन्हीं के माध्यम से हमारे जगत में, ये नहीं कि केवल भारत में ही, पूरे जगत में, पूरे विश्व में जीवन का संचार होता है। जीवन का आदान प्रदान होता है। इसी के आधार पर विज्ञान में भी जो कर्क रेखा बनाया गया है, लोग दक्षिणायन और उत्तरायण बताते हैं। तो ये इसी के माध्यम से बनाए जाते हैं। ग्रह भी इसी के तरह से सब चलते हैं। जिस तरह से घड़ी चलता है, इस तरह से हमारे पृथ्वी राम
ये चलते नहीं है, सूर्य कभी चलता नहीं वो तो है। स्थापित है एक वह जगह। एक जगह है, पर हमारा धरती को घूर्ण करने के कारण लगता है कि सूर्य घूम रहा है, सूरज घूम रहा है। पर घूमते नहीं है। घूमते नहीं। पर उनके आदान प्रदान से होते हैं। ये हर लोगों को, इसमें ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई आस्था है, ना कोई भेद है। इसको सभी संप्रदाय के, जिसको हम लोग सनातनी कह सकते हैं, जी सनातनी में 4 जड़ आ गए, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान, हिंदू सब आ सब आ गए। गए। ये शाखा हो गए, ब्रांच हो गए। ब्रांच हो गए। अब इसको अलग अलग, कोई इसका तजुर्बा तो उसकी बात अलग है, हाँ, अलग अलग अपना कहने का तरीका होता है। अलग होता है। पर इस शिला में अगर जो एक देवता है, हमारे विश्व में 95% लोग उगते हुए सूरज को भी और डूबते हुए सूरज को और भी महाराज जी एक दैनिक चीज- क्रियाक्रम अर्घ्य देते जी हैं। जी वही मैं पूछ रहा था जी। महाराज जी, बताइए जो सुबह सुबह हम लोग सूर्य जी को जल अर्पित करते हैं, जी। उसका क्या रीजन होता है? देखिए, सूर्य को अर्घ्य देने का 2 कारण है। सूर्य के माध्यम से जो सूर्य के किरण निकलते, उसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों को भी जी उसमें आमंत्रण कर, जिसको हम लोग मेला, पितृपक्ष के मेला लगता जी, है, जी, जी, पितृपक्ष लगता है। वो लगता है तो वो तो वार्षिक हो गया। जी। पर हम लोग प्रतिदिन सूर्य के कहेंगे, सूर्य भी हमारे इष्ट हैं, जी। सूर्य भी हमारे पूर्वज हैं, जी। सभी मानते हैं। इसी कारण से उनको सर्वप्रथम जल दिया जाता जाता है, उनका नमन किया जाता है, और इसके माध्यम से हमारे पूर्वज का भी भावना वहां तक पहुंचती है। तो महाराज जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। महाराज जी से हमें कुछ ज्ञान मिला कि नहीं, सूर्य जी को रोज प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो जल नहीं चढ़ा पाते हैं, किसी कार्य बाधा में बिजी रहते हैं, तो उनसे भी अनुरोध है कि वो सुबह सुबह सूर्य जी को जल चढ़ाएं। तो चलिए हम इन बातों को इसी पे विराम देते हैं, क्योंकि कुछ आगे भी हमें काम है। चलिए निकलते हैं।